जय हिंद साथियों। 8 नवंबर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं रविंद्र सिन्हा एक बार पुनः मेरे आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न है 6 नवंबर 2022 को कहां पर दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी गई? जी हाँ, महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है आने वाले परीक्षाओं के लिए। 6 नवंबर 2022 को कहां पर दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी गई? दोस्तों, इसका सही उत्तर है उज्जैन। जी हाँ, मध्य प्रदेश का शहर उज्जैन। और आपको बता दूं कि विश्व की पहली वैदिक घड़ी काल गणना के केंद्र माने गए मध्य प्रदेश में उज्जैन के जंतर मंतर यानी जीवाजी वेधशाला में अगले वर्ष 22 मार्च को गुड़ी पड़वा यानी 9 संवत्सर आरंभ पर लगाई जाएगी। जिस टावर पर घड़ी लगेगी उसके निर्माण कार्य की भूमि पूजन प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और महापौर मुकेश टटवाल ने किया। साथियों, इस क्लॉक टावर का निर्माण 1,58,58,00,000 रुपये से किया गया है। साथियों, आपको पता होगा अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में ही महाकाल लोक का उद्घाटन किया है। तो चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस मनाए जाने की घोषणा की है? जी हाँ, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस मनाए जाने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है 15 नवंबर। जी हाँ, याद रखेंगे, यह दिवस आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में 15 नवंबर को मनाया जाएगा। तो चलिए साथियों, चलते हैं अगले तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, अक्टूबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता? जी हाँ, अक्टूबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है विराट कोहली। आपको बता दूं कि पुरुषों की श्रेणी में यह पुरस्कार विराट कोहली को दिया गया, जबकि महिलाओं की श्रेणी में यह पुरस्कार पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर निदा डार को दिया गया। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। आज का चौथा प्रश्न है, हाल ही में अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? जी हाँ, भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है रूस। जी हाँ, याद रखेंगे रूस। और रूस की राजधानी साथियों कौन सी है? तो रूस की राजधानी मॉस्को। यहाँ की मुद्रा कौन सी है साथियों? तो यहाँ की आधिकारिक मुद्रा रशियन रूबल है। और वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। साथियों, आपको बता दूं कि रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। तो चलिए चलते हैं आज के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न, 5वें प्रश्न की ओर। आज का 5वां प्रश्न है, 7 नवंबर से 9 नवंबर 2022 तक कहां वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 का आयोजन किया जा रहा है? जी हां, 7 नवंबर से 9 नवंबर 2022 तक कहां वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है लंदन। जी हाँ, लंदन में आयोजित होने वाली इस वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 में भारत अपने पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी तमाम झलकियां प्रदर्शित करेगा। साथियों, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन किस राज्य में किया गया? जी हाँ, हाल ही में राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है मेघालय। जी हाँ, अपनी तरह का यह पहला राइजिंग सन वाटर फेस्ट 5 नवंबर 2022 को मेघालय के उमियम झील में एक भव्य समापन समारोह के साथ समाप्त किया गया। साथियों, 3 से 5 नवंबर तक आयोजित वाटर स्पोर्ट्स और सांस्कृतिक समारोह का उद्देश्य खेल प्रेमी युवाओं को रोइंग और सेलिंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स के लिए प्रोत्साहित करना था। तो चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, आज के 7वें प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जी हाँ, हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है किशोर कुमार बासा। जी हाँ, उत्तर याद रखेंगे, किशोर कुमार बासा। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, आज के 8वें प्रश्न की ओर। आज का 8वां प्रश्न है, देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे कहाँ होगा? जी हाँ, देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे कहाँ होगा? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है नोएडा। इस प्रश्न के फैक्ट के बारे में जरा चर्चा कर दूं। इस प्रश्न के बारे में यह कह सकता हूं कि ग्रेटर नोएडा अर्थात नोएडा एक्सप्रेसवे पर 2000 करोड़ रुपए की लागत से एक नया एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनाए जाने की तैयारी है। और साथियों, यह देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे होगा। दोस्तों, तो वर्तमान में इस डबल डेकर एक्सप्रेसवे को बनाए जाने की लागत कितनी आ रही है? तो याद रखेंगे 2000 करोड़ रुपए। और कहाँ बन रही है? तो ग्रेटर नोएडा में। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले 9वें प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक वर्ष में
1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? जी हाँ, 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले एक कैलेंडर वर्ष में कौन से भारतीय खिलाड़ी बन गए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सूर्य कुमार यादव। और अभी पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी कि सूर्य कुमार यादव वर्तमान में T20 इंटरनेशनल के शीर्ष के बल्लेबाज बन गए हैं, नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले 10वें प्रश्न की ओर। आज का अगला 10वां प्रश्न है, हाल ही में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? जी हाँ, हाल ही में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गुयाना। और वर्तमान में गुयाना के राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। जी हाँ, मोहम्मद इरफान अली गुयाना के वर्तमान के राष्ट्रपति हैं। साथियों, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं आज के 11वें प्रश्न की ओर। आज का 11वां प्रश्न है, नवंबर 2022 में कहां पर रॉयल ऑस्ट्रेलिया नेवी और भारतीय नौसेना ने समुद्री भागीदारी अभ्यास किया है? जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया की नेवी और भारतीय नौसेना ने समुद्री भागीदारी अभ्यास किया है। तो कहां पर किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, याद रखेंगे। चलिए चलते हैं आज के अगले 12वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में सैन्य कमांडरों का सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? जी हाँ, सैन्य कमांडरों का सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, यह प्रश्न है। और दोस्तों इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। चलिए चलते हैं आज के 13वें प्रश्न की ओर। हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने? जी हाँ, एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है तैयब इकराम। जी हाँ, याद रखेंगे तैयब इकराम। चलिए चलते हैं आज के 14वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है? जी हाँ, हाल ही में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है केरल। और साथियों, वर्तमान में केरल की राजधानी कौन है? तो तिरुवनंतपुरम। वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो पिनाराई विजयन अर्थात पी विजयन। और वर्तमान में केरल राज्य के राज्यपाल अर्थात वहाँ के प्रेजेंट गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान। चलिए चलते हैं साथियों आज के अगले प्रश्न की ओर, और यह हमारा आज का अंतिम प्रश्न भी होगा। तो आज का अंतिम प्रश्न 15वां प्रश्न है, 8 से 18 नवंबर 2022 तक 26वां मालाबार युद्धाभ्यास 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? जी हाँ, 8 से 18 नवंबर 2022 तक 26वां मालाबार युद्धाभ्यास 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जापान। आपको बता दूं कि मालाबार युद्ध अभ्यास भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। और दोस्तों वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है। जी हाँ, फूमियो किशिदा वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री है। तो चलिए अब चलते हैं आज के वीडियो के अगले सेगमेंट की ओर। तो आज का हमारा अगला सेगमेंट है कि प्रत्येक वीडियो के अंत में मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़ जाता हूं और उस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होता है। और अनेक सारे विद्यार्थियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी मेरे वीडियो पे आते हैं और प्रश्न में पूछे गए उत्तर का जवाब कमेंट बॉक्स पे छोड़ जाते हैं। तो साथियों सबसे पहले मैं बात करता हूं कि हमारा पिछला प्रश्न कौन सा था। तो हमारे पिछले वीडियो का प्रश्न था कि वर्तमान में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहां किया जा रहा है? जी हां, वर्तमान में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। जी हां, लगभग 31 विद्यार्थियों ने इसका सही उत्तर दिया था, जिनमें मैं कुछ लोगों के नाम पढ़ रहा हूं। और सही उत्तर देने वालों के नाम है अभिषेक प्रसाद, सोनू वर्मा, बाबू लालू राव, झरना तिर्की, संजय उरांव, अंकित कुमार, विष्णु एक्का, रीना कुमारी, श्रद्धा कुजूर, प्रदीप उरांव, बुधमनी कुमारी, प्रहलाद कुमार, अमीषा मिंज, सिमोन किंडो, प्रियंका गुप्ता, निशा प्रीति टेटे, ज्योति सिंह, कविता कुमारी, दरक्षा प्रवीण, प्रदीप उरांव, ज्योति सिंह, अनुज मिंज, कंचन कुमारी, शिवा उरांव, लक्ष्मी टप्पो, अजय इंदवार, राम कुमार यादव, सरस्वती बाड़ा और रेणु कुमारी। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने सही उत्तर दिया और लगातार आप हमारे वीडियो पे बने हुए हैं, लगातार आप हमारे सारे वीडियोस को देख रहे हैं। आप इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि आप चैनल से काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और आज का हमारा प्रश्न है जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स पे देना है। तो साथियों आज का प्रश्न है 36वें राष्ट्रीय खेलों के पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? जी हाँ, अभी हाल ही में 36वां राष्ट्रीय खेल संपन्न हुआ है। तो इस
राष्ट्रीय खेल में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा, सबसे ज़्यादा पदक किस राज्य ने जीता, और आप सभी को इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स पे देना है। तो चलिए मेरी ओर से आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज के ये 15 प्रश्न आपको काफ़ी पसंद आए होंगे और आप सभी अपनी डायरी में ज़रूर से ज़रूर इसे नोट कर लेंगे। साथियों, वीडियो समाप्त करने से पहले एक दो बातें मैं आप लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे गुरुकुल संस्थान के द्वारा अपने विद्यार्थियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है और वो भी पूर्णतया निःशुल्क दी जा रही है। तो दोस्तों, आप सभी उसका लाभ जरूर उठाएं। और सुविधाओं के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि आप सभी प्ले स्टोर से जाकर गुरुकुल इंस्टीट्यूट का जो मोबाइल एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आप सभी इंस्टॉल कर लें। वहाँ से साथियों आप प्रतिदिन लाइव टेस्ट प्राप्त कर सकेंगे, डेली करंट अफेयर्स प्राप्त कर सकेंगे, इसके अतिरिक्त आप डेली क्विज भी आप प्राप्त कर सकेंगे। तो आपके लिए ये काफ़ी फायदेमंद होगा, आने वाले एग्जाम्स में आप इसका एक बड़ा लाभ देख सकेंगे। साथियों, इसके अतिरिक्त हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें भी जुड़कर हमारे प्रतिदिन के जो करंट अफेयर्स के PDF है आप उसे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें अपना नाम स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भेजने का काम करें। तो साथियों, स्क्रीन पर यह नंबर इस वक्त फ्लैश हो रहा है, आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अपना नाम भेज दें और अपने नाम को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने के लिए आप आग्रह करें। निश्चित तौर पर आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहाँ से प्रतिदिन आप डेली करंट अफेयर्स के PDF फाइल प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आएगा। और अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों आपसे आग्रह है आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के लिंक को अधिक से अधिक लोगों तक फॉरवर्ड करें, ताकि महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण प्रश्न उन सारे विद्यार्थियों तक पहुँच जाए जो पूरे मनोयोग पूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में दिन रात लगे हुए हैं। तो चलिए, मेरी ओर से आप सबों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत साथियों।